मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के चीन समर्थक रुख को देश की जनता का भारी समर्थन मिल गया है, जिसका सबूत संसदीय चुनाव में उनका पीपल्स नेशनल कांग्रेस यानी पीएनसी पार्टी की भारी जीत से मिला है। रविवार को हुए मालदीव के संसदीय चुनाव में पीएनसी को प्रचंड बहुमत मिला है। वहीं पीएनसी ने मालदीव की संसद मजलिस की 93 सीटों में से 90 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 86 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें मोइज़ू की पार्टी ने 66 सीटों पर जीत दर्ज की है। ये संख्या सदन में 2/3 बहुमत से भी ज्यादा है। मजलिस में प्रचंड जीत भारत विरोधी माने जाने वाले राष्ट्रपति मोइज़ू के लिए बेहद अहम है, क्योंकि अब उनकी सरकार को संसद में कोई भी कानून पास करने में परेशानी नहीं आई। ये भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि चुनाव से पहले संसद में भारत समर्थक माने जाने वाली पार्टी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत था, लेकिन चुनाव नतीजों ने बाजी पलट दी। मालदीव की संसद देश की कार्यकारिणी की देखरेख करती है और ये राष्ट्रपति के फैसलों पर भी रोक लगा सकती है। हालिया चुनाव से पहले पीएनसी संसद में उस गठबंधन का हिस्सा थी जो सदन में अल्पमत में था। इसका मतलब ये था कि भले ही मोइज़ू राष्ट्रपति थे, लेकिन उनके पास अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक ताकत नहीं थी। अब तक मजलिस में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद सोलिह के नेतृत्व वाली मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत था। संसद में भारत समर्थक माने जाने वाले सोलिह की पार्टी के पास 41 सीटें थी, लेकिन समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट की माने तो एमडीपी अब तक दर्जनों सीटों पर जीत के साथ अपमानजनक हार की तरफ बढ़ रही है। संसद में बहुमत होने के कारण एमडीपी ने कई योजनाओं को रोक दिया था और इसके नेताओं ने सार्वजनिक रूप से मोइज़ू की भारत विरोधी नीतियों की आलोचना की थी। मोइज़ू के एक वरिष्ठ सहयोगी ने समाचार एजेंसी एएफपी से बात करते हुए कुछ समय पहले कहा था कि मोइज़ू भारतीय सैनिकों को वापस भेजने के वादे पर सत्ता में आए थे और वो इस पर काम कर रहे हैं, संसद सहयोग नहीं कर रही। लेकिन अब चुनाव के बाद मजलिस में स्थिति पूरे तरीके से बदल गई है। मजलिस चुनाव को चीन के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की मोइज़ू की योजनाओं के टेस्ट के रूप में देखा गया था। पद संभालने के बाद से राष्ट्रपति ने चीन की सरकारी कंपनियों को बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव में चुने जाने के बाद से मोइज़ू ने चीन के साथ मालदीव के रिश्तों को मजबूत किया है, जिसे भारत चिंता के नजरिए से देख रहा है। राष्ट्रपति चुने जाने के तुरंत बाद मोइज़ू ने चीन का दौरा किया, जिसमें वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले। चीन के वापस लौटने के बाद उन्होंने कहा था कि हम छोटे हो सकते हैं, लेकिन इससे उन्हें हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन इस टिप्पणी को भारत पर कटाक्ष के तौर पर देखा गया। मोहम्मद मोइज़ू ने अपना चुनावी वादा निभाते हुए द्वीप देश में मानवीय कार्यों के लिए तैनात भारतीय सैनिकों को भारत वापस भेजने में सफल रहे हैं। हालांकि मालदीव में मौजूद 80 से अधिक सैनिकों की 2 खेप वापस आई है और बाकी बचे सैनिक 10 मई तक भारत वापस आ जाएंगे। हालांकि पिछले महीने जब भारत ने मालदीव को वित्तीय मदद की थी, तब मोइज़ू ने उसे स्वीकार कर लिया था। मोइज़ू ने भारत की मदद स्वीकार करते हुए कहा था कि भारत मालदीव का करीबी सहयोगी बना रहेगा। इसलिए पिछले साल अंत में मालदीव पर भारत का लगभग 40.09 करोड़ डॉलर बकाया था। भारत ने मोइज़ू के विरोधी रुख के बाद भी अब तक संयमित रुख अपनाया है और तनावपूर्ण संबंधों को कम महत्व दिया है। मोइज़ू के चुनाव के बाद नई दिल्ली मालदीव संबंधों के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि पड़ोसियों को एक दूसरे की जरूरत होती है। उन्होंने कहा था कि इतिहास और भूगोल बहुत शक्तिशाली ताकतें हैं, इससे कोई बच नहीं सकता। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।